तो कैसे हैं भाई और उनकी बहन। अपन है कुल्फी रैपर। आज अपन अपनी ऑटोबायोग्राफी सब बताएगा। लोगों को लगता है कि बस माइक पर हक कर कोई भी कुल्फी रैपर बन सकता है, लेकिन अपन ने बिल्कुल अनन्या पांडे के माफिक स्ट्रगल किया। तो चलिए शुरू करते हैं बचपन से। जब अपन छोटा था तब किसी ने अपन को पहनने वास्ते कपड़ा और पीने वास्ते सिगरेट नहीं दिया, लेकिन अपन ने बहुत मेहनत की और लोगों के घर जाकर उनके बच्चे लोगों का सुसु पोटी साफ करा। एक दिन अपन एक बच्चे का पॉटी साफ कर रहा था कि अपन को दिखा कि पॉट में उस बच्चे के बाप की गोल्ड की चेन पड़ी हुई है। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तो लोग मेरे से पूछते थे, ये छोटू, तुझे बड़ा होकर क्या बनना है? तो मैं बोलता था मुझे बड़ा होकर बड़ा बनना है। लेकिन जिस दिन से मुझे वो गोल्ड चेन मिली, उस दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे बड़ा होकर एक रैपर बनना है, वो भी एक कुल्फी रैपर। लेकिन जब अपन छोटा था अपन का कोई दोस्त नहीं था। उसकी वजह से शहर के सुअरों से अपनी बहुत जमती थी। वही अपन के सुख के साथी, वही अपन के दुख के साथी। और उनके साथ अपन को शर्म भी नहीं आती थी, क्योंकि वो भी नंगे, मैं भी नंगा। अपन अपने सारे गाने भी उनको सुनाता था। फिर एक दिन उन लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि आई शुड गो इंडियाज गॉट टैलेंट। फिर मैं उधर गया तो उधर मेरे से बस एक गलती हो गई कि मैंने करण जौहर को देखकर बोल दिया कि ये तो मेरे से भी बड़ा कुल्फा है। बस ये सुनकर उन लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, वो भी बिना मेरे रैप सुने। फिर अपन ने सोचा कि ये सिंगिंग शो मेरे किसी काम के नहीं, अपन को जाना चाहिए डांसिंग शो में, डांस इंडिया डांस। सब उस दिन अपन को पता चल गया कि ये दुनिया बहुत झूठी है साहब, बिल्कुल निकम्बी और अय्याश है ये दुनिया। अपन को लगा कि उधर अपन के जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन साहब उन्होंने तो अपन का बलात्कार कर दिया साहब, उन्होंने अपन का बलात्कार कर दिया। अपन उधर से सीधे नाई के पास गए और अपने सारे बाल कटवा लिए साहब। लेकिन फिर अपन को समझ में आया कि बाल कटवाने से थोड़ी कुछ होगा, लेकिन फिर मैं कर क्या सकता था, बाल तो कट गए। फिर अपन को मिली अपनी डिप्रेशन, दी ढिंचैक पूजा। लेकिन अपन के लिए सिर्फ एक डिप्रेशन काफ़ी नहीं थी। फिर अपनी लाइफ में आया सारे रैपर्स का बाप। बुलाती आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बुलाती आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बुलाती आऊं क्या। फिर मैंने सारे रैपर्स को एनालॉज करा और अपन को एक बहुत कॉमन चीज़ मिली उन सब में। पूछो क्या? चलो मैं पहले ही बता देता हूँ। अपन ने एनालॉज किया कि वो सब बदन पर कपड़े पहनते हैं और छाती पर 10 किलो का बोझ लेते हैं सोने का। अपन को लग रहा था कि अपन को इन लोगों से कुछ हटकर पर करना पड़ेगा इन लोगों से फेमस होने के लिए। तो अपन ने सोचा कि सारे रैपर्स अपने बदन पे कपड़ा और चेन तो पहनते हैं, लेकिन ऐसा कोई रैपर नहीं है जो नंगा नाच करता है। तो अपन ने सोचा कि आज अपन नंगा होकर गाएगा। तो दोस्तों, लोगों को अपना ट्रेंड बहुत पसंद आया, लेकिन वो अपने शोज़ को रैपिंग शो कम, रेपिंग शो ज़्यादा समझते थे। जैसा ही अपन गाना शुरू करता, वो लोग अपने अपने थैलों में से दारू और चखना निकाल लेते थे। और बिल्कुल मुजरे वाली फीलिंग आती थी। और बहुत बार तो लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी किया, लेकिन अपन ने हार नहीं माना साहब। अपन ने उन्हें समझाया कि दिस इज़ अ रैपिंग शो, नॉट अ रेपिंग शो। अगर आपको ये सब करना है तो बाहर में जाइए। उनमें से कुछ तो समझ गए, कुछ नहीं समझे। मैं धीमे धीमे फेमस होता गया, होता गया, होता गया। अब फिर मैं फेमस हो गया एक कुल्फे रैपर के रूप में। फिर अपन को लगता था कि अपन कहीं भी जाएगा उधर लोग अपन को जानेंगे, इसलिए अपन को हुड पहन कर जाना पड़ेगा। लेकिन अपन कहीं भी जाता था उधर कोई अपन को पहचानता ही नहीं था। एक बार तो अपन ने एक फैमिली से पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? तो वो लोग तो मुझे बेवड़ा समझ कर चले गए। फिर अपन को लगा कि उधर तो अपन कपड़ा पहन कर गया था ना, इसलिए शायद से वो अपन को नहीं समझा होगा, अपन को नहीं पहचान पाया होगा। लेकिन फिर अपन को समझ में आया कि अपन उतना फेमस नहीं हुआ है। अपन को बिल्कुल सल्लू भाई के माफिक फेमस होना था।
और उसके लिए अपन को कुछ बड़ा करना पड़ता। तो दोस्तों अपन ने अपनी नेक्स्ट डिप्रेशन ली ही कंगना रनौत, क्योंकि अपन ने सोचा कि सिर्फ दूसरों से लड़ने से ही मीडिया अपन को फेमस करेगा। फिर अपन ने बहुत सारे रैपर्स से लड़ा, बहुत सारों से चप्पल भी खाई, बहुत सारे से जूते भी खाए और अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाई। सब मैं नहीं बता सकता हूँ नेशनल टेलीविज़न पर, लेकिन उससे भी अपन को उतना फेम नहीं मिला। लेकिन फिर पता नहीं अपन एक दिन किस नशे में पार्टी कर रहा था कि अपन ने एमिवे बंटाए पर कुछ टिप्पणी कर दी। वो दिन मेरे लिए सबसे काला दिन है इस पूरी ज़िंदगी का। फिर एमिवे बंटाई ने अपन को ऐसा समझाया कि अपन बहुत अच्छे से समझ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ गया। लेगा बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan। हाँ, MC Stan। सुन, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी, बस नाके पे रेल फाटे पे, और MC Stan तू मेरे छाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के आला जादू? हाँ, समझ में आ गया। इसके बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, बस यही बोलेगा, आई लव यू एमिबे। तो देखिए दोस्तों, अपन ने बहुत सारे लोगों से कहा कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, लेकिन किसी ने अपन का ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा। लेकिन फिर ठाकुर बंधु ने अपना लिखा। तो फिर प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। तुमने नहीं करा तो एमिवे तुम्हें भी समझा देगा, अच्छे से समझ जाओ ये। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। मतलब सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, मतलब आप लोग देखकर चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है फ़नी ऑटोबायोग्राफी वाला, ये यूट्यूब पर कहीं नहीं है। तो फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नया वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता दीजिएगा।